तो कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति में एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 8.1 को हम लोगों ने जो प्रश्न था उसे हम लोगों ने हल कर लिया था। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक से पढ़ेंगे त्रिकोणमिति को। इस टॉपिक का नाम है डिग्री वैल्यू। मैंने आप लोग को कल भी बताया था कि कल मैं आप लोग को ये सबका डिग्री का मान बता दूंगा, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो आज नया टॉपिक है डिग्री वैल्यू। तो इसको हम लोग चलते हैं, हम याद करते कुछ ट्रिक से। ठीक, तो साइन देखिए यहाँ थीटा को ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो किसी भी जैसे साइन थीटा है तो हम लोग के उसके अभी क्लास 10 में पांच कोण के मान याद करना है। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो चलिए हम लोग याद करते हैं। साइन देखिए, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। याद रखना है, यहाँ 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। ठीक, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। और साइन 30 डिग्री का मान पूछ ले तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अगर हम लोग साइन थीटा का मान याद कर लेंगे, ये जो साइन थीटा का मान है इसको याद कर लेते हैं, तो जो कॉस थीटा जो होता है ठीक इसके उल्टा होता है। यहाँ से शुरू हो जाएगा कॉस थीटा। जैसे देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना है, साइन 90 डिग्री का मान है 1, तो कॉस 0 डिग्री का मान हो गया 1। तो फिर कॉस का जो मान होता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, इस क्रम में ऐसे करके। कॉस थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉस थीटा। जैसे देखिए कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, यहाँ देखिए इसके उल्टा चलेगा। जैसे साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाता है √3/2। तो अगर तो आप लोग अगर साइन थीटा का मान याद कर लीजिएगा तो कॉस थीटा बहुत ईजी है, उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक, समझ गए। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। इसी के अपोजिट चलता है कॉस थीटा। तो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान, ये दोनों सेम ही रहता है। ठीक, साइन 45 डिग्री का जो मान रहता है 1/√2, सेम कॉस 45 डिग्री का मान रहता है। कॉस 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो साइन थीटा आप लोग याद कर लिया, कॉस थीटा उसके अपोजिट है, बहुत ही इजी से याद हो जाएगा। कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री मान हो गया 0। अब हम लोग टेन थीटा उसी तरह रहता है टेन थीटा का। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो अगर हम लोग टेन थीटा का मान याद कर लेंगे तो कॉट थीटा का मान याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उसके बस अपोजिट होता है। ठीक, तो इसको याद करते हैं। टेन 0 डिग्री का मान होता है 0, टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 30 डिग्री का मान टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3 और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। मतलब ये परिभाषित नहीं है, टेन 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। तो टेन का समझ गए, टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3, टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। तो अब हम लोग कॉट का याद करते हैं, उसी तरह इसके उल्टा होता है। जो टेन 90 डिग्री का मान है, टेन 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, वही उसी से स्टार्ट हो जाएगा कॉट का। तो कॉट 0 डिग्री का मान हो गया अपरिभाषित। जो टेन 60 डिग्री का मान है √3, तो कॉट 30 डिग्री का मान हो जाता है √3 और ये दोनों सेम ही रहता है। टेन 45 डिग्री का मान 1 है तो कॉट 45 डिग्री का भी मान 1 ही होता है। तो 45 डिग्री सेम रहता है किसी भी त्रिकोणमिति के अनुसार से। ठीक, समझ गए। तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है तो कॉट 45 डिग्री का भी मान 1 होता है। और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 और टेन 90 कॉट 90 डिग्री का मान 0। तो इसके अपोजिट होता है टेन का कॉट। समझ गया। अब हम लोग सेक थीटा और कोसेक थीटा याद करते हैं। उसी तरह रहता है सेक थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। ठीक, समझ गए। अगर हम लोग सेक थीटा याद कर लेते हैं तो कोसेक थीटा फिर आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि उसके अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक, तो सेक 0 याद करते हैं। सेक 0 डिग्री का मान होता है 1, सेक 0 डिग्री का मान होता है 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। उसी तरह कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाता है। देखिए सेक जो 90 डिग्री का मान है, सेक 90 डिग्री मान है अपरिभाषित, तो कोसेक 0 डिग्री का भी मान होता है अपरिभाषित। कोसेक 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। सेक 60 डिग्री का मान 2 है तो इसके अपोजिट हो जाएगा, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। और उसी तरह है सेक 45 डिग्री का जो मान रहता है, सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, तो कोसेक 45 डिग्री का भी मान होता है √2। ठीक, और कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री का मान 1, क्योंकि सेक 0 डिग्री का मान होता है 1, इसलिए कोसेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। ठीक, तो यही था त्रिकोणमितीय अनुपात। आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग इसके बेस्ड पर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाएंगे।
डिग्री वैल्यू का मान बता दिया आप लोग याद कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट सवाल भी आते हैं ऑब्जेक्टिव में, बिहार रोमेंटिक एग्जाम में। तो अब हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 को बनाते हैं। ठीक, एक्सरसाइज 8.2 इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला प्रश्न साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो अगर आपको डिग्री का मान याद रहेगा तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न ये है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकालिए। तो साइन 60 डिग्री का मान हम लोग जानते क्या होता है। साइन 60 डिग्री मैंने आप लोग को बताया अभी कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री मान क्या, देखिए साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वही कॉस 30 डिग्री का मान होता है। ठीक, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2। तो लिख दिया √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 देखिए साइन 30 डिग्री का जो मान होता है, साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है, तो वही मान कॉस 60 डिग्री का होता है। कॉस 60 डिग्री का भी मान 1/2 ही होता है। तो कॉस 60 डिग्री मान लिख 1/2। इसको गुना करते हैं √3 गुना √3। मैंने भी पिछले वीडियो में बताया था कि √3 गुना √3 क्या होता है, 3 होता है। जैसे हम लोग √5 गुना √5 करेंगे तो क्या आएगा, √5 गुना √5 करेंगे तो 5 आता है। ठीक, तो √5 गुना √5 करेंगे तो 5 आता है। उसी तरह √3 गुना √3 क्या होता है, 3 होता है बटा 2 गुना 2 4, 3 + 4 प्लस 1 गुना 1 बटे 2 गुना 2 4। तो क्या हो गया 3/4 प्लस 1/4। मैंने बताया था कि अगर भिन्न में हर अगर समान है, हर में दोनों तरफ हर का मान समान है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो हम लोग इसे डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इसे जोड़ सकते हैं। तो 3 + 1 क्या होता है 4/4। 4 से एक बार निकल गया, इसका मान निकल गया 1। ठीक, तो इसी का मान बोला था निकालने के लिए साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकालिए। तो मान निकल गया 1। तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को हल करते हैं। ये दूसरा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। तो क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 गुना कर दिए। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, हम लोग जानते हैं tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर कर दिए, 1 का स्क्वायर, क्योंकि क्या था tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का भी मान होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो √3/2 क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका कर दिया होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1। तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, तो हम लिख दिए यहाँ डायरेक्ट 2 कर दिए, लिख दिए यहाँ पर 2। ठीक, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 2 गुना 1 2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 गुना √3 क्या होता है 3/2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 3/4 माइनस कर दिया। उसके बाद क्या है √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, √3 गुना √3 3/2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो इसका हो गया -3/4। देखिए यहाँ -3/4 है और यहाँ +3/4 है, तो ये दोनों कट गया, बच्चा कितना 2। तो आंसर आ गया 2। तो यही बोल रहा था निकालने के लिए कि दूसरा प्लस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। तो हम लोगों ने मान निकाल लिया, मान बैठाया तो मान आया हम लोग का 2। तो आंसर निकल गया 2। तो आज के लिए क्लास हम लोग यहीं रहने देते। तो मैंने आप लोग को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के डिग्री वैल्यू बता दिया, मान बता दिए, और हम लोगों ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 के 2 प्रश्न को हल कर लिया। तो मैं आप लोग को इसमें और 3 प्रश्न है, तो कल मैं आप लोग को बता दूंगा। यहीं तक रहने देते क्लास, अंत तक आप लोग क्लास जरूर देखें। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।